अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करता हूँ एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो है हमारी दो बाइक का कंपैरिजन, जिसमें एक बाइक है होंडा CG 150 जो रिसेंटली 2025 में एटलस होंडा ने इसको लॉन्च किया है। और ये बाइक एक ज़बरदस्त फीचर्स रखने वाला बाइक है। इसमें कुछ एडवांस फीचर्स दिए हैं एटलस होंडा ने, और जो इससे पहले हमें 150cc कैटेगरी में देखने को नहीं मिले, जिसमें आपको सुजुकी GR 150 मिलता है। उसमें इतने फीचर्स आपको नहीं मिलते। यामाहा के आपको YBR मिलते हैं जो 1 to 5cc कैटेगरी में, और इसके अलावा आपको एक मिलता है होंडा CB 150F जो कि होंडा का ही ब्रांड है। और वो जो लॉन्च हुआ था 2017 को लॉन्च हुआ था, ठीक है, जो अब तक चलता हुआ आ रहा है। एक कामयाब मोटरसाइकिल है और एक टूरिंग पर्पस के लिए बहुत ज़बरदस्त ये बाइक है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इन दोनों बाइक का मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ कि इन दोनों बाइक में आपको क्या फ़र्क देखने को मिलता है, फीचर्स किसके ज़्यादा अच्छे हैं, किसका माइलेज आपको ज़्यादा मिलता है, और टूरिंग पर्पस के लिए आप कौन सा बाइक यूज़ कर सकते हैं, कौन सा यूज़ करना चाहिए लॉन्ग राइड में। आपको ये किस तरह का बैकअप देगा, क्या इसके आपको माइलेज मिलने वाला है, और इनकी प्राइस में आपको कितना फ़र्क देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए, सब्सक्राइब, लाइक और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये है होंडा CG 150, इसका आप मीटर चेक कर लें, ठीक है। और अब आप चेक करें होंडा CB 150 का मीटर, दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। दोनों का मीटर आपको सेम मिलता है, दोनों में फ़ीचर्स आपको सेम मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर चेक करें असेंबली को CG 150 के, तो यहाँ पर हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन नहीं दिया हुआ। इसका जो हेडलाइट ऑन होता है वो की से होता है कि आप ऑन करें, स्विच इग्निशन आप ऑन करें तो हेडलाइट ऑन हो जाती है। इसमें हाई लो और इसके अलावा DRL और LED का फीचर्स मौजूद है। जबकि यहाँ पर मैं होंडा CB 150 को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन मिलता है। राइट असेंबली में सेल्फ स्टार्ट और लेफ्ट असेंबली में हेडलाइट ऑन ऑफ, डिपर और इसके अलावा इंडिकेटर का बटन आपको मिल जाता है। जबकि यहाँ पर भी आपको लेफ़्ट असेंबली में डिपर, हेडलाइट ऑन ऑफ, इंडिकेटर का बटन मिलता है। इसमें दोनों बाइक्स में किल स्विच आपको मिसिंग मिलता है। CG 150 की जो सीट है वो एक होंडा CG 125 वाला स्टाइल की सीट लगाई गई है, लेकिन कंफर्टेबल है और सॉफ्ट सीट आपको मिलती है। एक बड़े साइज़ की सीट इस पे लगाई गई है। और जबकि यहाँ पर CB 150 की सीट देखें तो यहाँ पर आपको राइडर के लिए और बैक पर बैठने वाले के लिए एक पार्टीशन आपको मिलता है और स्पोर्टी लुक आपको मिलता है, ठीक हो गया। और मज़ीद चीज़ें इस बाइक के अंदर देखते हैं कि हमें इन दोनों में क्या फ़र्क देखने को मिल जाता है। जो बड़ा फ़र्क है इसमें आप चेक कर सकते हैं, मडगार्ड का फ़र्क है, इसमें हार्ड प्लास्टिक है। जबकि CG 150 में जो नया मॉडल है उसमें सिल्वर क्रोम के मडगार्ड लगाए गए हैं। दोनों में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, फ्रंट में सिंगल डिस्क ब्रेक। CG 150 में निसान के कैलिपर मिलते हैं, जबकि CB 150 में आपको सिंपल वाले कैलिपर लगाए गए हैं। और एक बड़ा फ़र्क यहाँ पर आपको मिलता है CG 150 में, इसमें कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम का फीचर्स दिया गया है। और यहाँ पर मैं अगर आपको चेक कराऊँ तो बैक का, रियर का ब्रेक अगर आप दबाएंगे तो फ्रंट का ब्रेक ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो जाता है, जिसको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। जबकि CB 150 में ये फीचर्स मौजूद नहीं है, दोनों में सेपरेट आपको ब्रेक मिलते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक बड़ा फ़र्क है दोनों में। फ्यूल टैंक आप चेक कर सकते हैं, CG 150 का 13.5 लीटर का है, जबकि इसमें आपको मिलता है 13.2 का CB 150 में। तो तकरीबन सेम फ्यूल टैंक आपको दोनों में देखने को मिलता है। हेडलाइट चेक करें तो इसमें वाइज़र दिया गया है CB 150 में, ठीक है। हैलोजन बल्ब सिंपल मिलता है, जबकि CG 150 में आपको LED बल्ब दिया गया है और DRL का फीचर्स है। हाई लो का भी आपको फीचर्स इसमें मिल जाता है। इग्निशन स्विच ऑन करने से इसमें हेडलाइट ऑन होती है, जबकि CB 150 में आपको असेंबली में बटन इसका दिया गया है। होंडा CB 150 में अगर बैक कैरियल को देखा जाए तो एक बड़ा बैक कैरियल आपको मिलता है, जिसमें आप छोटा मोटा सामान अपना लगा सकते हैं, जो एक ये बड़ा बेनिफिट है। जबकि CG 150 में बैक कैरियल जो मिलता है एक सिंपल मिलता है, जैसा कि आपको होंडा CG 125 में लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप लॉन्ग टूर में
अगर चाहें तो CB 150 में आप अपना सामान वगैरह बैग पर लगा कर एक अपनी राइड को ईज़ी बना सकते हैं और अपनी राइड को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मज़ीद चीज़ें अगर देखें तो हमें क्या फ़र्क देखने को मिलता है, इसमें इंजन है, मेन चीज़ इसका इंजन देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क आपको देखने को मिलता है। होंडा CB 150 की अगर बात करें उसके इंजन की, तो इसका जो इंजन है 4 स्ट्रोक सिंगल साइलेंडर SOHC इनहेरेंट टर्बो कूल्ड इंजन आपको मिलता है विथ बैलेंसर शाफ्ट के साथ। जिस बाइक के अंदर जिस के इंजन के अंदर बैलेंसर शाफ्ट होता है उसके अंदर आपको वाइब्रेशन कम से कम प्रोड्यूस करता है और ये एक स्मूथ राइड बनाता है, जिसमें आप 100+ भी अगर जाते हैं तो वाइब्रेशन आपको कम से कम देखने को मिलती है। होंडा CB 150 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 149 का है। इसके अंदर आपको 5 गियर मिलते हैं, ठीक है। और हॉर्स पावर जो आपको मिलता है CB 150 में 11.5 का हॉर्स पावर मिलता है 10,500 RPM के साथ। और टॉर्क की बात करें तो 12.6 8,500 RPM के साथ मिलता है। बोर इसका है 57.7 का, स्ट्रोक आपको मिलता है 57.8 का। होंडा CB 150 में आपको किक स्टार्ट प्लस इलेक्ट्रिक स्टार्ट दोनों चीज़ें मौजूद हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 168 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, ठीक है। और इसमें आपको जो फ्यूल एवरेज मिलता है होंडा CB 150 में वो 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर देने की सलाहियत रखता है। पेट्रोल कैपेसिटी 13 लीटर की है और ड्राई वेट इसका है होंडा CB 150 का 124 kg। और इसका जो व्हील साइज़ आपको मिलता है होंडा CB 150 का 18 इंच का मिलता है और 90-90-18 के आपको इसके अंदर टायर मिल जाते हैं और अच्छी क्वालिटी के हैवी ड्यूटी टायर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, जो कि सर्विस के टायर लगाए गए हैं। और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं होंडा CG 150 की स्पेसिफ़िकेशन और यहाँ पर हम चेक करते हैं सबसे पहले होंडा CG 150 का इंजन। इसका जो इंजन है 4 स्ट्रोक सिंगल साइलेंडर SOHC एयर कूल्ड इंजन आपको मिलता है और इसके अंदर भी आपको बैलेंसर शाफ्ट मिलता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन कम से कम देखने को मिलती है, स्मूथ राइड मिलती है। और इसके अंदर भी आपको जो डिस्प्लेसमेंट मिलती है वो 149.2 की मिलती है। इसके अंदर भी 5 गियर हैं और पाँचों गियर फारवर्ड पोजीशन पर लगते हैं। हॉर्स पावर की बात करें तो 11.3 और 7,500 RPM के साथ आपको हॉर्स पावर मिलता है। जबकि टॉर्क की बात करें तो 12.5 6,000 RPM के साथ। और इसका बोर और स्ट्रोक भी सेम आपको मिलता है जो होंडा CB 150 का है 57.5 और 57.8 दोनों में आपको किक स्टार्ट प्लस इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिलता है होंडा CG 150 में। जबकि ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें होंडा CG 150 की तो 171 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है, जो कि एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। इसके अंदर आपको जो पेट्रोल कैपेसिटी मिलती है वो 13.5 का है। थोड़ा सा फ्यूल टैंक होंडा CG 150 का बड़ा है CB 150 के मुकाबले में। फ्यूल एवरेज की अभी हम बात यहाँ पर नहीं करते CG 150 की, क्योंकि नया मार्केट में आया है और अभी इसके माइलेज के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन तकरीबन अगर बात करें एक अंदाजे के मुताबिक तो 35 से 40 किलोमीटर इसका भी एवरेज हमें मिलने की उम्मीद है। और ड्राइव वेट इसका अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। और व्हील साइज़ इसका भी 18 इंच का है और 90-90-18 के सर्विस के टायर होंडा CG 150 में दिए गए हैं। इसके अलावा होंडा CG 150 में LED लाइट मिलती है, जबकि होंडा CB 150 में आपको सिंपल हैलोजन बल्ब मिल जाता है। इन दोनों बाइक का कंपैरिजन मैंने किया है डिटेल से, दोनों का फ़र्क मैंने बताया। होंडा CB 150 2017 में लॉन्च किया गया था। होंडा CG 150 रिसेंटली 2025 में लॉन्च किया गया है। दोनों बाइक टूरिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जबकि अभी CG 150 के बारे में इतना हम नहीं कह सकते। आगे चलकर इसका रिव्यू मिलेगा, फीडबैक मिलेगा कि ये लॉन्ग राइड में किस तरह का परफॉर्म करता है। जबकि होंडा CB 150 एक पुराना ब्रांड है और लॉन्ग राइड में लंबे टूर के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और यहाँ पर माइलेज के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया, दोनों का माइलेज तकरीबन सेम टू सेम मिलता है। जबकि फ़ीचर्स में एक बड़ा फ़र्क हमें देखने को मिलता है। रीसेल वैल्यू होंडा CB 150 की तो अच्छी हमें मिल जाती है मार्केट में, लेकिन होंडा CG 150 की रीसेल वैल्यू की बात अभी हम नहीं कर सकते। कुछ टाइम के बाद इसकी रीसेल वैल्यू के बारे में पता चलेगा, जब ये मार्केट में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा।
पार्ट्स इजीली इसके मिल जाते हैं होंडा CB 150 के आउटलेट पर मिल जाते हैं, और जबकि होंडा CG 150 के पार्ट्स की दस्तयाबी की बात अभी हम नहीं कर सकते। पार्ट्स लेकिन काफ़ी महंगे हैं होंडा CB 150 के, और मेंटेनेंस भी काफ़ी महंगी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का फ़र्क मैंने बता दिया। कीमत की बात करें तो होंडा CG 150 4,60,000 रुपये का है, जबकि होंडा CB 150F की अगर बात करें तो ये 5 लाख रुपए का बाइक है, ठीक है। दोनों में तकरीबन 40,000 रुपये का फ़र्क है। अब आप दोनों में कौन सा बाइक ख़रीदना चाहेंगे ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर मस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।